ओके, बहुत अच्छा है समय। बहुत अच्छा समय है भी, जैसे हम परमेश्वर की संगति में हैं। और आ, जैसे भी भाई ने बातचीत किया कि परमेश्वर का वचन है जो एक सुकून है, एक शांति है। वचन के बिना हम खाली हैं, तो सच में वचन हमारे लिए बहुत कीमती है। तो आज हम जानेंगे वचन के ही बारे में। तो जैसे आज हम सब जानने वाले हैं, परमेश्वर का वचन जीवन में मार्गदर्शन करता है। तो जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे और आपके जीवन में मार्गदर्शन करता है, लेकिन किस तरह से करता है। आज देखते हैं कि अ, बहुत लोग बिना किसी मार्गदर्शन के जीवन अपना जी रहे होते हैं, और पाप का जीवन, गलत रास्ते की ओर जाते रहते हैं, बहुत सारी बुराई और लड़ाई में लगे रहते हैं। उनका जीवन बदलता नहीं दिखाई देता है। पर हम अभी वचन से जानेंगे कि वह लोगों को किस तरह से मार्गदर्शन करना चाहता है। तो प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोग हैं जो अपना जीवन आज के समय में बिना कोई मार्गदर्शन का अपना ऐसे जी रहे हैं, जैसे तैसे पाप का जीवन, लड़ाई का जीवन, गलत रास्ते की ओर, बहुत सारी बुराइयों से भरे हुए हैं। वो लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। उन्हें कोई समझ, कोई और बातें नहीं है, कोई सुधारने वाला नहीं है। उस पाप की वजह से उनका जीवन पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ जा रहा है। कोई सुधार, कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। पर आज जानेंगे कि परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए किस तरह से मार्गदर्शन करता है, कैसे हम उसमें बढ़ सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम वचन देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 अध्याय 16 वचन और 17 वचन में जैसे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रिय भाई बहन, जब मैं परमेश्वर के साथ वचन में जब अपना मैं समय दे रहा था, और मैं वचनों को देख रहा था कि परमेश्वर कौन सी ऐसी बातें हैं जो दुनिया में बदलाव को ला सकता है, कौन सा ऐसा चीज है जो हम बदल सकते हैं। तो बहुत सारी बातें दिखाई दिया जो संसार के तरीके से है। तो उन चीजों को जब मैं देख रहा था, कुछ चीजें होता है, कुछ समय के लिए बदलाव दिखाई देता है। लेकिन हम प्रभु से जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु वो ऐसे कौन सी बातें हैं जो बदलाव जीवन को लेकर आए। ऐसे कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि प्रभु वो जीवन को लेके आए। तो ये परमेश्वर ने बातचीत किया, इस वचन को मुझे दिया और ये वचन मुझे याद आया। और मैं परमेश्वर के पास गया और भी उससे मनन किया, परमेश्वर से सीखा और जाना। और मैं आपके बीच में इसको लेके आ रहा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जैसे ही परमेश्वर के कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जब मैं इसको पढ़ रहा था, तो कई बार पहले भी पढ़ा हूँ, सीखा भी हूँ बहुत सारी चीजें। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था और उसकी गहनता में अध्ययन कर रहा था, तो बाइबल का जो हर एक वचन है वो परमेश्वर की ओर से है। यानी उसकी श्वास श्वास से, जो उसका श्वास है, उससे लिखा गया है। यानी वचन में जीवन है। हम याद करें, जब परमेश्वर आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया और उसे पूरे तरीके से बनाया, और उसमें उसने अपना श्वास फूका और उसके अंदर जीवन आ गया, आदम के अंदर। तो प्रिय भाई बहन, आज वचन हमारे लिए बहुत कीमती है। उस प्रकार से आत्मिक और शारीरिक रूप से दोनों जीवन आदम को मिला वहां पर। परमेश्वर ने उसे एक पुतला बनाया मिट्टी का, लेकिन जब उसका श्वास गया तो आत्मा में भी जीवित हुआ, शारीरिक रूप में भी जीवित हुआ। यानी परमेश्वर का जो वचन है, जो उसका श्वास है ना, वो बहुत बहुमूल्य है। तो जो वचन आज हमारे लिए है, वह हमारा मार्गदर्शन करता है। तो सुने उसकी। तो आइए आज हम वही देखेंगे, परमेश्वर का वचन किस प्रकार से, जो उसकी प्रेरणा से रचे हैं, उसका खुद का श्वास वचन में, जो आज हमारे पास बाइबल है, वो बाइबल ऐसे ही नहीं है हमारे पास। वो हमारे लिए आज बहुत कीमती है। हम इसकी सुने, और ये हमारे लिए एक ऐसा मार्ग तैयार करता है जो संसार में और कहीं पे नहीं दिखाई देगा हमें। कहीं पे उस रास्ता नहीं मिलेगा। तो प्रिय भाई बहन, हम बाइबल की सुने, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर की ओर से है। इसे सबसे पहले हम बातें देखने वाले हैं जो उस वचन में लिखा है। परमेश्वर का वचन जीवन में शिक्षा लेकर आता है। तो जैसे वहां पे पहली बातें लिखी है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, वह उपदेश देने में। उपदेश का मतलब क्या होता है? शिक्षा होता है। उपदेश का मतलब शिक्षा होता है।
तो पहली बात है उद्देश्य के बारे में, शिक्षा के बारे में। तो जैसे कि शिक्षा बहुत एक बंधन को खोलती है। आज एक हजूर में मैं था तो बातचीत वहां पे हो रहा था कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी सच्चाई को। तो सच्चाई परमेश्वर के वचन में है और कहीं पे संसार में और कहीं पे नहीं है। तो प्रिय भाई बहन, हमें परमेश्वर के वचन को जानना, उसकी शिक्षा को जानना है कि वो सच्चाई क्या है। तो जैसे पहला तीमुथियुस 4 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और उस विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जा तू जो तू मानता आया है, तेरा पालन पोषण होता रहेगा। मेरे भाई बहन, जब मैं इस वचन को देखते हैं कि हम हर एक भाई बहनों को परमेश्वर में हम उन बातों को याद दिलाते हैं जो हमारा विश्वास है, जो हमने उस उपदेश की बातों को सुना है, जिन्हें आज हम मानते हुए आए हैं परमेश्वर में, जिनमें हमारा पालन पोषण हो रहा है। उस उपदेश के बारे में कौन सा उपदेश है? जब हम याद करें यीशु मसीह जब अपने समय में जब लोगों के पास जब गांव गांव जाते तो पहाड़ पे नदी के किनारे, समुन्द्र के किनारे कैसे उपदेश दे रहा था। उस उपदेश में कौन सी बातें थी? जब हम चारों सुसमाचार की पुस्तकें पढ़ते हैं तो उपदेश था वो परमेश्वर के राज्य की बातें, परमेश्वर के राज्य की शिक्षाएं। जब वो बताता है कि कैसे कितनी बड़ी बड़ी बातें यीशु मसीह वहां पे बताते हैं। जैसे कि प्रभु वहां पे एक बात को बोलते हैं कि अगर तुझसे कोई अपना एक क्या बोलते हैं, एक कपड़ा एक जोड़ा मांगे तो उससे दो दे दे, कोई तुझे फालतू में से एक कोस लेके जाए तो उसके साथ दो कोस चले जाना। और प्रभु ने कितने सारे अद्भुत अद्भुत ऐसे सच्चाई को प्रकट किया। उसने बोला कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा उसकी ओर फेर दे। जब इन बातों को देते देखते हैं तो यीशु मसीह बहुत ऐसे उपदेश को दिए जो लोग कभी सुने नहीं थे, कभी जाने नहीं थे ऐसे शिक्षाओं को। लेकिन जब लोग जानते गए तो लगातार उसके पीछे चलते गए, उसमें जुड़ते गए, लोग ठीक होते गए, लोग चंगाई पाते गए। कितना अद्भुत समय रहा ना जब यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, यानी परमेश्वर के राज्य के बारे में वो बता रहे थे। तो आज जो प्रिय भाई बहन, आज जो हमें मिला है परमेश्वर से, वो हम लोगों को बताते रहे, शुद्ध दिलाते रहे हम विश्वास के बारे में और उस अच्छी अच्छी बातों के बारे में जो आज हम सीखे हैं, जाने हैं, जिनमें जिससे हम बढ़ रहे हैं परमेश्वर के राज्य में। उस उपदेश और शिक्षा को हम संसार में लेके जाएं। जब हम में से कोई भी परमेश्वर के वचन को सुनता है तो सच्चाई पाता है और चलता है कि क्या सही, जानता है उस पे चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस वचन में जो शिक्षा है, जो समझ और बुद्धि है, वो और कहीं पे नहीं है। जब हम उसमें सच्चाई को जान पाते हैं तो हम उस पे इन बातों को जान पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि एक वचन ही है जो हमें पहचान दिलाता है संसार की चीजों से, या हर एक चीजों में क्या सही है क्या गलत है। नहीं, संसार की बातें सब मिलावटी हैं, सब बनावटी बातें हैं, लेकिन वचन जो है जीवित है और वो हमारे बीच में है जो कार्य करता है। तो वो हमें एक पहचान दिलाता है। मैं जो उपदेश यानी परमेश्वर की वचन की शिक्षा जो पाया, हर एक लोग को बताते रहना है। यानी मैंने जो उपदेश को पाया, जो हमने और आपने परमेश्वर के संदेश से पाया, उसके वचनों से हमने पाया, जो शिक्षाएं हमने पाया है, उसे हर एक लोगों को बताते रहना, हमें और आपको। ताकि जैसे आज हम एक सही जीवन, एक परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, वही जीवन लोग भी जीने पाए। तो वो शिक्षाएं जो संसार में नहीं है किसी के पास, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो हमें और आपको वचन के द्वारा मिलता है। तो उस वचन को, उस शिक्षा को हमें हर एक लोगों तक ले जाना है, बताना है। आज हमने अपने जीवन में वचन के द्वारा लागू किए हैं, जो उसके द्वारा बदलाव आया है। आज प्रिय भाई बहन, याद करें जैसे हम परमेश्वर में आए, सुसमाचार को सुने, उसके वचनों को सुने, उसके शिक्षाओं को सुने, उस उपदेश को सुने जो परमेश्वर के राज्य की बातें हैं, और हमने सुना, उस पे हमने विश्वास किया और अपने जीवन में हमने लागू करना किया। और क्या देखा? हमारे जीवन में बदलाव। आज हमारे जीवन में बदलाव कितना अच्छा है ना, शिक्षा वो बदलाव लेके आया हमारे जीवन में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यही आज हमें दूसरों तक लेके जाना है और उन्हें बताना है। आमीन। और जो दूसरा शब्द वहां पे लिखा था, समझाने के लिए बहुत लाभदायक है।
जब हम पढ़ते हैं तीमुथियुस में, तो वो अ, समझाने के लिए बहुत लाभदायक है। पहले उपदेश और समझाने के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे भजन संहिता 119 अध्याय के 9 और 10 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आज देखते हैं कि संसार में हर एक लोग बहुत सारे पापों से इतना फंस चुके हैं कि वो उनको कोई समझा नहीं सकता है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन समझाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो वचन जीवित है, जो कार्य करता है, कोई ऐसी कहानी बातें नहीं लिखी है। परमेश्वर का वचन सत्य है और जीवित है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक जवान, हर एक वह व्यक्ति अपने आप को शुद्ध कैसे रख सकता है, अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध रख सकता है, वो है परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से, यानी उसके वचन को मानना। जो उसकी शिक्षा है, जो हमने उपदेश को अभी सुना, हमने उपदेश यानी शिक्षा, जो परमेश्वर के वचन का शिक्षा है, वो हमारे लिए कितना लाभदायक है। तब हम एक जवान अपने आप को हम उनको समझा सकते हैं कि परमेश्वर के वचन से आप सावधान रहने से आप भटकोगे नहीं। और परमेश्वर का वचन पाप करने से बचाता है, अलग रखता है। तो प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन है जो हमें पाप करने से बचाता है। तो इसे हमें अपने पास रखना और दूसरों को भी देना कि परमेश्वर का वचन देखो क्या कहता है। आज बहुत लोग हैं अपना पूरा जीवन पाप में जी रहे हैं, और बिना किसी मार्गदर्शन के कैसे समझेंगे। आज बहुत सारे लोग हैं, वो अपना जीवन पाप में पूरी तरीके से जी रहे हैं, उनको कोई समझ नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, क्योंकि जो समझाने वाले हैं वो भी वैसे ही हैं। तो प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर ने हमको और आपको चुना है कि उसके वचन की गहराई, जो शिक्षा हमारे पास, हमें उन तक ले जाना है। उनके पास कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कैसे वो समझेंगे। तो सबसे पहली बात ये समझाने का है उनको कि अपने हृदय में परमेश्वर का वचन रखें। जो परमेश्वर का वचन है, जो उसकी शिक्षा है, उसको अपने हृदय में रखें, ताकि वो पाप ना करे, परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप ना करे। तो ये पहली बात है, हमें और आपको जानना है कि हमें हमें अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखना, ताकि हम पाप में ना गिरे, हम पाप में ना जाएं। और दूसरी बात है, परमेश्वर के लिए पूरा मन, यानी जो हमारा हृदय है, उसकी खोज में रहें। ये दो जो बातें हैं, अगर ये हमारे जीवन में पूरे तरीके से हम लागू करते हैं, तो हम अपने आप को इस तरह से समझा लेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। जो उसका वचन कहता है वो जो हमारे लाभदायक बनेगा, हम समझ जाएंगे। हर एक व्यक्ति को समझ जाएगा जब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने लगे कि परमेश्वर का वचन सच्चाई क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, जो हमें वचन पहचान कराएगा। और परमेश्वर के लिए पूरा मन, हृदय उसकी खोज में लगा रहे। जब हमारा मन परमेश्वर के राज्य में लगा रहेगा, तब हम पाप की ओर कभी नहीं जाएंगे। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं, वो कलीसिया में तो सिर्फ एक दिन 2 घंटे के लिए आते, बाकी समय उनके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है, न परमेश्वर की बातें हैं, न परमेश्वर का शिक्षा है। वो एक दिन का सुने 2 घंटे के लिए, बस भूल गए बाकी। तो क्या वो पाप में गिरेंगे नहीं? क्या वो पाप की ओर जाएंगे नहीं? जाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है। वो परमेश्वर का भय नहीं है उनके अंदर। सच्चाई उन्हें नहीं पता कि अगर हम पाप करेंगे तो क्या होगा। तो ये सच्चाई को हमें जानना है। ये समझाने के लिए हमें खुद के लिए और दूसरे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये दो बातें हम अपने जीवन में रखें। पहला, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखें, और दूसरा, परमेश्वर के लिए पूरे मन और पूरे हृदय से उसके राज्य की खोज करें। उसके राज्य में हम लगे रहें पूरी तरीके से। आमीन। और तीसरी बातें सुधारने के लिए बहुत लाभदायक है। पहला हमने उपदेश देखा, दूसरा समझाने के लिए देखा, तीसरा सुधारने के लिए देखा। अब देखने जा रहे हैं हम, जैसे हमने आप हम सॉरी अपने हम आसपास देखते हैं कि लोग पाप की वजह से कितना बिगड़ गए हैं, और उनका जीवन दुख से भरा है, भरा, और नशे में डूबे हैं, जिंदा होते हुए भी मरे हुए के समान है। उनका कोई मार्गदर्शन
कोई नहीं करने वाला है कि क्या करे अपने जीवन के लिए। हम देखते हैं अपने आसपास बहुत सारे लोग हैं जो पाप की वजह से एकदम बिगड़ चुके हैं। अभी हम हाल ही में खास रूम में थे तो वहाँ के कुछ उस गांव के एक ऐसा दूसरा मोहल्ला था, और वहां पे हमने देखा कि फोन पे ऐसे पति पत्नी ने लड़ाई किया और ऐसे कुछ बातचीत हुआ, वाद विवाद हुआ, और उस पत्नी ने ऐसा कदम उठाया जो बहुत चौंकाने वाला था। उसने अपने आप को खत्म कर दिया। यानी पाप की वजह से इतना लोग बिगड़ गए हैं, इतना शैतान उनके अंदर ऐसे बंधन को ला दिया है कि लोग आज नाश हो रहे हैं। लोगों का जीवन दुख से भरा हुआ है पूरी तरीके से, और एक मरे हुए के समान है। आत्मा में मरे हैं लेकिन शरीर में भी वो इतना नशे में डूब जा रहे हैं, इतना बिगड़ गए हैं कि वो अपने आप का ध्यान भी नहीं करते कि हम कैसे हैं। तो प्रिय भाई बहन, उनके जीवन में कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, वो अपने जीवन के लिए सोचने वाले नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 119 अध्याय के 107 वचन में, मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। परमेश्वर चाहता है कि लोग सुधरे। हम इन वचनों को लोगों को बताएं, हम खुद जाने परमेश्वर सच में मैं दुख में पड़ा रहता हूँ प्रभु, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हम आत्मा में जीवित हैं प्रभु, हम शारीरिक रूप में प्रभु आप में पूरी तरीके से हम जीवित हो जाएं, आत्मिक रूप में हम प्रभु पूरी तरीके से जीवित हो जाए प्रभु, मुझे आप जिलाएं। और ये कैसे होगा? आज जो लोग पाप में डूबे हैं, नशे में हैं, उन बुराइयों में फंसे हुए हैं, जिनका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, जिनको जो जो आज अपने जीवन के बारे में कोई सोचता नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उन तक कैसे हम पहुंचेंगे? कैसे हम उन्हें जिलाएंगे, ऐसे लोगों को जो एक मरे हुए के समान है? तो जब हम यीशु के सुसमाचार के वचनों को हर एक लोगों तक ले जाते हैं तो उनमें उसके अनुसार जीवन आता है। आमीन। तो जब हम सुसमाचार ले जाते हैं, उनमें सुसमाचार के वचनों को ले जाते हैं कि यीशु आपसे प्यार करता है, उस वचन की सच्चाई को बताते हैं कि आप सुधर सकते हैं, आप अभी समझ सकते हैं, क्योंकि वचन जीवन लेके आता है। आमीन। तो उसके अनुसार उनके जीवन में बदलाव आएगा, और सुसमाचार की वजह से लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। पाप के बंधन से आजादी और नशे की लत से आजादी और सही मार्गदर्शन पाते हैं कि मुझे क्या करना है, एक सही जीवन जी पाते हैं। आमीन। तो सुसमाचार के ही द्वारा ये सारे बंधन टूटते हैं। जो लोग बिगड़े हुए हैं, जिनका जीवन दुख से भरा हुआ है, नशे में है, इस तरीके से उनमें आजादी आएगी। तो प्रिय भाई बहने, आज हम वचन का सुसमाचार हम ले जाएं, वचन का सुसमाचार हम ले जाएं लोगों तक, उन तक बताएं, और देखें कि परमेश्वर वहां पे कार्य करेगा, लोगों के अंदर आजादी लेके आएगा, और लोग पूरी तरीके से आजाद होंगे। और जैसे दुख से भरा जो जीवन है हमारा, परमेश्वर उसमें जिलाना चाहता है। सिर्फ जिलाना ही नहीं, जैसे भजन संहिता 119 अध्याय के 50 वचन कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। प्रिय भाई बहन, जो हम देख रहे हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, यानी उसका वो हर एक वचन जीवन लेके आ रहा है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में। जब हम दुख में पड़े होते हैं, वो हमें शांति देता है, और वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। आज हम सब उस वचन के द्वारा हम सब लोग जीवन पाए हैं। परमेश्वर के वचन से ही मेरे दुख में शांति मिलती है और जीवन मिलता है। वचन के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आता है, हम हमेशा सुधरते रहते हैं। तो वचन ही के द्वारा जो जीवित है, जिसमें जीवन है, वो बदलाव आता है और हम हमेशा सुधरते रहते हैं। और हमने एक जीवन पाया है परमेश्वर में जब हमने सुसमाचार को सुना, तो क्योंकि वचन हमारे अंदर कार्य किया, हमारे अंदर एक दीपक बना, हमें फिर से जिलाया। तो उस वचन के अनुसार हम हर दिन सुधरते जाते हैं। आमीन। तो एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ, मेरे खुद के बारे में है। मैंने अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसे बातों को कर रहा था जो लग रहा था कि सही है, पर मुझे अपने अगुओं से पता चला, जो वचन से बताए और समझाए कि कहाँ हो आप, आपको वचन को देखना है कि क्या कहता है। मैं देखा और उसमें बदलाव किया, और अच्छा लगा पहले से। तो प्रिय भाई बहन, मैं कुछ ऐसे स्थिति में था जहाँ पे
मुझे लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ, पर जब अगुए हमसे बातचीत किए और हमें समझाए और वचन को दिखाए कि देखो वचन क्या कहता है और आप कहाँ पे हो, तो मैंने उन बातों को जाके देखा, मैंने वचन को देखा और ये सच था कि मैं कुछ गलत कर रहा था। तो मैं परमेश्वर से माफी मांगा, क्षमा मांगा और उस समय भी मेरे अंदर बदलाव हुआ, मैं सुधरा। यानी परमेश्वर एक दिन में नहीं सुधारता, हम लगातार हर दिन हम सुधरते रहते हैं। आज भी हमें वचन की सुने और हम बदलाव देखेंगे अपने जीवन में। तो प्रिय भाई बहन, हमें हर दिन के जीवन में हमें और आपको बदलाव की जरूरत है। तो हम परमेश्वर के वचन की सुने और हम देखेंगे बदलाव अपने जीवन में। तो जो वचन है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, वो कार्य करता है हर दिन हमारे जीवन में। वो हमें समझाता है, हमें सुधारता है। तो इस तरह से हम प्रभु के लिए हम पूरी तरीके से तैयार रहें और आज भी हम सुधरने के लिए हम सब तैयार हो। ऐसा नहीं कि हम अब हर हाउस ग्रुप जाते हैं, हर सभा अटेंड करते हैं ऑनलाइन, तो बस हो गया, अब हमें सुधरने की जरूरत नहीं है। नहीं, आज भी हमें और आपको सुधरने की जरूरत है। बहुत ऐसी बातें हैं जो हमें अपने आप को पूरी तरीके से सुधारना है। आमीन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब परमेश्वर का जीवित वचन लोगों के अंदर जाता है तो क्या होता है, हम इन बातों को देखेंगे। जब परमेश्वर का वचन जो जीवित है लोगों के अंदर जाता है तो क्या होता है, जैसे प्रेरितों के काम में 2 अध्याय के 36 से 41 वचन में लिखा है। तो आप उसको पढ़िएगा बाद में पूरी और भी कहानी, लेकिन जो कुछ वचन है मैं पढ़ता हूँ। जैसे लिखा है, सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। आमीन। हम यहाँ देखते हैं जब परमेश्वर का आत्मा आता है और जब पतरस भाषण देता है, जब परमेश्वर का वचन उसके मुख से निकलता है, वहां जो लोग थे, लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन गया, जो वहां पे उपदेश दिया उसने, लोग उस शिक्षा को समझ पाए, वो शिक्षा उनके अंदर गया, लोगों के हृदय छिद गए, लोगों यानी उनके अंदर बदलाव आया एकदम पूरी तरीके से कि हमने क्या किया, हमने कितना बड़ा पाप किया, गलती किया, अब मुझे सुधरने की जरूरत है। वो समझ गए परमेश्वर के वचन को, उनको सुधारने लगे हुए। यानी परमेश्वर का वचन इस तरीके से काम करता है, जीवित वचन जब हम लोगों के पास लेके जाते हैं तब। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को जो उपदेश में दिया गया इस तरह कार्य किया कि लोग सुने, समझे भी, सुधरे भी और जीवन भी पाए। यानी 3,000 लोग वहां पे समझे, सुधरे और जीवन भी पाए वहां पे। तो परमेश्वर का वचन इस तरीके से वहां पे कार्य किया। तो आज भी वचन कार्य करता है, जब हम सुनते हैं परमेश्वर के वचन तो हमारे अंदर वो कार्य करता है। आज हमारे साथ भी यही हुआ है, जब उसका जीवित वचन आया तो बड़ा बदलाव हुआ। हम सब देखें कि जैसे हमने सुसमाचार को सुना, और जैसे आज भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारे दिन पे दिन हमारे अंदर वो बदलाव आते जाते हैं। नहीं, परमेश्वर का वचन जीवित है, इस बात को हम समझ जाए। आज मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे लिए कितना कीमती है, वो जीवित है, वो आज भी कार्य करता है। तो हम उसकी सुने, हम उसका मार्गदर्शन ले अपने जीवन में, कि वो किस प्रकार से हमें बताता है क्या सही है, क्या गलत है, हमें करना है। आज बदलाव आया है, हमारे और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, हम अपने आप को देख पाते हैं। उसका वजह है कि हमने वचन की सुना, उस शिक्षा को जाना और हम समझ रहे हैं परमेश्वर के वचन को, हम सुधर भी रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, और हम आगे बढ़े जीवन में।
जैसे वहां के लोग बपतिस्मा लेने के बाद रुके नहीं, बल्कि वो और भी परमेश्वर के वचन से मार्गदर्शन लेते गए, वो आगे बढ़ते गए, सुसमाचार सुनाते रह गए, दिन पे दिन लोग उद्धार पाते गए। तो एक जगह पे रुके नहीं, बल्कि वो आगे बढ़ते रहे। आमीन। तो हमें भी आपको आगे बढ़ना है और परमेश्वर के राज्य को और आगे ले जाना है, क्योंकि वचन जीवित है, वो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो हमें परमेश्वर के वचन की सुनना है। आमीन। तो ये वचन का जब हमारे अंदर आता है तो ऐसे कार्य होता है। आमीन। ओके, नेक्स्ट। परमेश्वर का वचन किस लिए दिया गया, हमें जानना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर का वचन है वो किस लिए हमें दिया गया, जैसे वहां पे हमने पढ़ा 17 वचन में लिखा था कि ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तात्पर्य हो जाए। जो हम 16 में देखते हैं, 16 में संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। वो उपदेश देने में, समझाने में, सुधारने में और धर्म की शिक्षा के लिए बहुत लाभदायक है, यानी परमेश्वर के राज्य के लिए। उसमें शिक्षाएं बहुत सारी। एक किस लिए हमारे लिए बाइबल हमें किस लिए दिया गया है? ताकि वहां पे वचन में जो लिखा है कि परमेश्वर के जन सिद्ध बने, यानी पूरी तरीके से परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तात्पर्य हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग सिद्ध हों। सिद्ध होने का मतलब आत्मिक फलों से भर जाए पूरी तरह। जो हमने पिछले रविवार को प्रचार को देखा कि किस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक फलों से भर जाए, हम पूरी तरीके से, हमारे अंदर वो बदलाव, सारी चीजें दिखाई दे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध हों पूरी तरीके से, एकदम अपने आप में हम देखिए कि परमेश्वर हमारे अंदर है, जो उपदेश, शिक्षा, सुधारने, समझाने के लिए हम दिन पे दिन हम बदलते जाए और दिखाएं हम लोगों को कि हम परमेश्वर में सिद्ध होते जा रहे हैं और हर एक भले काम के लिए तात्पर्य हो जाए। जो परमेश्वर का राज्य है, जो उसकी सच्चाई है, उसके वचन का, कि हमें प्रेम में बढ़ते रहना है, यीशु के प्रेम की सच्चाई लोगों को बताना है, जो आज दुनिया नहीं बताता। निस्वार्थ प्रेम करना, ये सच्चाई हमें बताना है। उपदेश में, ये शिक्षा में देना है, हमें लोगों के पास जाना है और बताना है। और जो लोग पाप में डूब रहे हैं उन तक हमें जाना है और उन्हें सुधारना है, समझाना है परमेश्वर के वचन से। कोई पाप से आज बच सकता है जो नाश हो रहे हैं, तो है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने से और परमेश्वर के राज्य की खोज करने से पूरे हृदय और मन से। क्योंकि उसका मन और कहीं नहीं लगेगा, बल्कि वो परमेश्वर के राज्य में लगेगा, क्योंकि उसके हृदय में परमेश्वर का वचन है। आमीन। तो हम पूरी तरीके से आत्मिक फलों से भर जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरीके से सिद्ध बने। और अंत में दो बातें। परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक और शारीरिक जीवन दोनों में अगुवाई करता है, तो हम इन बात को ना भूलें। परमेश्वर के वचन की हम सुने, वो हमारे आत्मिक और शारीरिक रूप में दोनों में अगुवाई करता है। और दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन जो खुद परमेश्वर का श्वास है, सुने, परमेश्वर के वचन की सुने और एक सही मार्गदर्शन हमें मिलेगा। जब हम परमेश्वर के वचन की सुनने लगेंगे तब हमें एक सही मार्गदर्शन मिलेगा, यानी हम अपने जीवन, हमारे जीवन में जो आने वाला समय है, किस प्रकार से हम चले, वो सही मार्गदर्शन दिखाएगा जब हम वचन की सुनेंगे। तो चाहे वो हमारे पारिवारिक रिश्तों के बारे में हो, खुद के जीवन के फैसले के बारे में हो, काम के बारे में हो, हम वचन की सुने और वचन हमें एक सही मार्गदर्शन देगा और हम उन्नति करते जाएंगे अपने जीवन में। आमीन। जैसे वहां पे जब पतरस परमेश्वर के वचन को, उसके शब्दों को लेके आया, वहां पे प्रचार किया, तो लोग उसके वचन को सुने तो अपने आप में एक बदलाव को देखे, एक उन्नति को देखे और परमेश्वर के राज्य में बढ़ते गए। तो हम परमेश्वर के वचन की सुने और सही मार्गदर्शन मिलेगा और हम उन्नति करते जाएंगे। आमीन। तो ये दो बातें आप अपने लिए रखें कि ये हमें करना है। और आज लास्ट में एक क्वेश्चन के साथ हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है, आज परमेश्वर का वचन आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? तो ये सबसे पहला सवाल, आज हमारा परमेश्वर के जो वचन है वो हमारे लिए क्या है? कितना हम सुनते हैं उसको, कितना चलते हैं उस वचन पर, और कितना कीमती है हमारे लिए आज? ये तीन मुख्य बातें सवाल के साथ कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है। तो आप इसे अपने जीवन में देखें और सोचें और समझें, फिर अपने आप को बताएं।
जैसे दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 16-17 में देखा कि परमेश्वर का वचन क्या है हमारे लिए, वो कितना लाभदायक है हमारे जीवन के लिए। उन हर एक क्षेत्रों में ये वचन हमें बताता है। लेकिन आज हम देखें, हम विश्वासी होने के नाते हम अपने आप में देखें, जांचे और परखें कि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए क्या है, कि हम कितना उसकी सुनते हैं, कितना हम उस वचन पे चल रहे हैं, और कितना कीमती है हमारे लिए परमेश्वर का वचन, जो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में लाभदायक है और बहुत जरूरी है परमेश्वर का वचन। आमीन। तो परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष दे, और परमेश्वर के वचन में आप सब बने रहें। धन्यवाद।